मैं आई कम इन सर। आइए आइए, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए। थैंक यू सर। परिचय दीजिए अपना। साक्षात्कार गैप में जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हैं। जी सर, मेरा नाम कृष्णकांत है। मैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। मैंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से बीए स्ट्रीम में अपना स्नातक पूर्ण किया है। मेरे विषय सर इतिहास और भूगोल रहे हैं। मेरी अभिरुचि सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों को देखना है। रानी दुर्गावती का नाम आपने लिया। जी सर। हम तो बस रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं। ये कौन है रानी दुर्गावती? जी सर, सर यह गोंडवाना क्षेत्र की शासिका थी। इन्होंने मालवा के शासक बाज बहादुर को 2 बार पराजित किया था। साथ ही साथ अकबर के सेना नायक आसफ खां से भी नर्रई नाला का युद्ध किया था। सर इनका कार्यकाल 1564 के समथिंग बिलोंग करता है। और इन्होंने सर आधार ताल, चेरी ताल, रानी ताल जैसे तालाबों का निर्माण कराया, प्रजा वात्सल्य के लिए कार्य किए। और जैसे इनके द्वारा सर काफी मंदिरों का निर्माण किया गया, जनहितैषी कार्य किए गए थे उस समय। जो प्रसिद्धि रानी लक्ष्मीबाई को मिली वो इनको तो नहीं मिली। इनके नाम पे आपने बताया विश्वविद्यालय का नाम केवल सुनते हैं। आपने खूब महिमा मंडन तो किया इनका, इनके बारे में को आपने बताया, लेकिन इनका नाम तो वही विश्वविद्यालय के नाम से हम लोग सुनते हैं। सर मैं समझता हूँ कि रानी दुर्गावती जी का अपने समय काल में अपना महत्व है। और रानी लक्ष्मीबाई का भी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अपना रोल है। तो सर दोनों ने आप क्या बनना चाहते हैं? सर मैं राज्य प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च पद उप जिलाध्यक्ष का पद प्राप्त करना चाहता हूँ। ये पद तो है ही नहीं विज्ञापित, कैसे मिलेगा आपको? सर जहां तक मैंने पढ़ा है सर डिप्टी कलेक्टर का जो पद है सर वो विज्ञापन में वर्णित कलेक्टर तो है। आप डिप्टी कलेक्टर का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जी सर। चलिए, डिप्टी कलेक्टर आप बनना चाहते हैं। जी सर। कौन कौन से गुण पाए जाते हैं डिप्टी कलेक्टर में? सर मुझे लगता है एक डिप्टी कलेक्टर के अंतर्गत सर डिसीजन मेकिंग का गुण होना चाहिए। साथ ही साथ सर वो अपने कार्य के प्रति समर्पण का भाव हो, उसमें सत्यनिष्ठा हो, और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इस गुण का उसमें समावेशन होना चाहिए। आपके अंदर ये सारे गुण हैं या इसमें से कुछ एक कम है? सर मुझे अपने माता पिता और गुरुजनों और दोस्तों द्वारा भी यह समय समय पर बताया जाता है कि मुझ में ये गुण है। और सर चूंकि मैं भी पाता हूँ कि सर मुझ में समर्पण का भाव है, इस कारण से। प्रश्न हमारा कुछ और था, आप तो हम ही को घुमा दें। हमने पूछा जिन गुणों की चर्चा आपने की, ये गुण आपके अंदर हैं या इनमें से कुछ कम है? सर मैं समझता हूँ कि सर ये सभी गुण मेरे अंदर हैं और सर मैं निरंतर सुधार की प्रक्रिया को अपनाता हूँ। सर यदि कुछ गुण मुझ में कम भी हैं तो सर मैं निश्चित ही उनको अपनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है सर। आपने इतिहास पढ़ा है? जी सर। हेगल का नाम सुना है? जी हाँ सर। एक जर्मन विचारक था। जी सर। तो उसका एक कमेंट है कि इतिहास केवल ये सिखाता है कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते। क्या मतलब है इसका? जी सर। सर इससे तात्पर्य यह है कि यदि हम इतिहास से कुछ ना सीखें तो जो गलतियां हैं वो पुनः रिपीट होती हैं। जैसे कि सर प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद सर हमने उन गलतियों से ना सीखा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। जैसे सर जैसे सर पहले आर्थिक मंदी आई थी, उसके बाद भी हमने अगर ना सीख पाए तो सर पुनः आर्थिक मंदी आई। तो मैं मानता हूं कि सर यदि इतिहास से हम अगर सीख लेते हैं तो सर उन गलतियों को कम किया जा सकता है। और इतिहास पहले सर नहीं, ये बताइए हमारी निगाह जो है वो पीछे की ओर होनी चाहिए कि आगे की ओर होनी चाहिए? जी सर। तो इतिहास तो पीछे की चीज है। अगर उसी को सीखते रह गए तो हम भविष्य की दृष्टि से कुछ नया कैसे करेंगे? जी सर। सर मैं मानता हूं कि हमें जो हमारा अतीत है वो हमें यह सिखाता है, चूंकि सर वर्तमान में अतीत की काफी घटनाएं रिपीट होती हैं। यदि हम एक कुशल प्रशासक को भी चाहिए कि सर इससे पूर्व जो
जैसे सर कोई इंसिडेंट हुआ तो इससे पूर्व यदि इस इंसिडेंट के संदर्भ में कोई निर्णय लिया गया है और वो सकारात्मक रहा है तो सर हम उससे सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। मैडम, आपने बताया कि आपको सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में देखना पसंद है। जी मैम। अभी हाल के दिनों में कौन सी मूवी देखी? मैम हाल ही में मैंने लापता लेडीज को देखा। ठीक है, क्या इसमें अच्छा लगा? जी मैम, इसमें मैम जो घूंघट प्रथा है वो समाज वो किस तरह बंदिश के रूप में कार्य कर सकती है ठीक इसको है, दिखाया एक गया। और मैम महिला सशक्तिकरण और जैविक कृषि का जो मुद्दा है ये मुझे इसमें लगा। और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण वाले पॉइंट को थोड़ा और बताइए, कैसे? मैम इससे तात्पर्य है कि मैं पितृसत्तात्मक सोच के बजाय हमें महिलाओं को जो जिस कार्य को वो ऑप्ट करना चाहती हैं उसकी स्वतंत्रता उनको देना चाहिए। और जैसे मैम लापता इसमें एक लेडीज डायरेक्ट किसने करी? मैम डायरेक्टर कौन? जी मैम, इनके डायरेक्टर हैं किरण राव जी। ठीक है, एक इतिहास पे वापस आते हैं। इतिहास में एक लाइन मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ी थी, सभ्यताएं समाप्त नहीं होती हैं, जी मैम। वो आत्महत्या कर लेती हैं। क्या है इसका मतलब? सिविलाइजेशन। जी मैम, जी मैम। जहाँ तक मैं इस वाक्य से समझ पा रहा हूँ कि मैम जो सभ्यता होती है वो भौतिक सभ्यता जो है वो उसका संबंध भौतिक तत्वों से है। और जो भौतिक तत्व होते हैं वो समाप्त हो सकते हैं। जैसे मैम हड़प्पा सभ्यता से कुछ हमें जो प्रमाण मिले हैं, भले मैम वो प्रमाण समाप्त हो जाएं लेकिन जो संस्कृति है वो कभी मरती नहीं है। तो भारत की जो संस्कृति है मैम वो निरंतर रूप से चली आ रही है। भले ही मैम जैसे मिस्र की सभ्यता है उसका अंत हो गया हो, लेकिन भारत की संस्कृति के जो मूल हैं जैसे मैम विविधता में एकता हो गया। ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। नहीं, प्रश्न तो ये था कि वो समाप्त नहीं होती बल्कि आत्महत्या करती हैं। तो आप किसी दूसरे डायरेक्शन में उत्तर देते जा रहे हैं। सॉरी सर, माफी चाहूंगा। चलिए ठीक है सर। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? सर मैं अधिकांशतः न्यूज़पेपर ना फॉलो करके सर ऑनलाइन ही सर यूट्यूब और सोशल मीडिया के थ्रू न्यूज़ देखता हूँ सर। अच्छा, चलिए, एक न्यूज से संबंधित पोर्टल है न्यूज क्लिक। जी सर। सुन रखा है आपने इसके बारे में? सॉरी सर, इसके बारे में अवगत नहीं हूँ। 184 करोड़ का जुर्माना लगा है इसमें 2-3 दिन पहले। जी सर। कुछ ध्यान आया? माफी चाहूंगा सर, इस बारे में अवगत नहीं हूँ। आज खबर में था कि यूट्यूब डाउन रहा। जी सर। देखा आपने इस खबर को? पढ़ा? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं है। आज रात में यूट्यूब बहुत डाउन था, तो इसका तात्पर्य क्या है कि यूट्यूब बहुत डाउन है? सर अंदाजा लगाया जा सकता है सर, क्या मेरे द्वारा? सर मैंने इस बारे में अवगत नहीं हूँ, माफी चाहूंगा सर। अच्छा, एक किसी यूट्यूबर का नाम बताइए। जी सर। सर मैं सोच जो चैनल है उसके संस्थापक है मोहक मंगल, और उनके चैनल को फॉलो करता हूँ। वो काफी मैम जो सर जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। यूट्यूब का नाम यूट्यूब क्यों पड़ा? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं। एक सोशल मीडिया चैनल का नाम बताइए। सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम क्या सर? प्लेटफॉर्म बता दीजिए। जैसे सर यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया सर, ये प्लेटफॉर्म हो गए। हाँ, जी सर। चलिए, आज जो आपने पढ़ा है न्यूज जी सर। यूट्यूब के माध्यम से, जिसके माध्यम से, सर कौन सी बर्निंग न्यूज आज आपने देखी पढ़ी? जी सर, जो बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री का निर्वाचन से संबंधित न्यूज को मैंने पढ़ा। इसके अलावा सर जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है 2026 का, उसके बारे में मैंने पढ़ा। कब होगा फाइनल T20 वर्ल्ड कप का? सर इसका फाइनल 8 मार्च को होगा। कहाँ पर हो रहा है? सर इसके 2 वेन्यू रखे गए हैं सर, इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, कब इंडिया में होगा, कब श्रीलंका में होगा?
सर इस बारे में सर जानकारी नहीं है। नहीं, दो क्यों रखे गए हैं? जी एक ही रखा जी जाना सर। चाहिए। सर जो कुछ दो रखने कुछ का मतलब कंडीशनल होगा। जी सर। सर कुछ मैच है जो न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे, जैसे सर भारत और पाकिस्तान का मैच है, वो न्यूट्रल वेन्यू के कारण सर श्रीलंका में होगा। और सर इस मैच की जो शुरुआत है वो श्रीलंका से ही हुई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति से जी इंडियन सर। प्राइम मिनिस्टर की कल मीटिंग हुई, जी सर। तो उसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी है। जी सर। 21 समझौतों की बात अखबारों में छप रही है। जी सर। तो सबसे महत्वपूर्ण समझौता कौन सा हुआ है? सॉरी सर, इसके बारे में पढ़ा अभी सर, अध्ययन कर नहीं आया। ठीक है, सर विश ये यू ऑल द बेस्ट। जी सर। जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर करंट अफेयर को और अच्छे से पढ़ना चाहिए था, और कुछ क्वेश्चन को सर और अच्छे से सुनकर जवाब देना था मुझे। देखिए, जी जो सर। करंट के सवाल जी हैं सर। इस पे तो एक अपनी राय बनाइए। जी सर। ये पूछे ही पूछे जाने हैं। जी सर। ये अलग बात है कि 10 घटनाएं हैं, जी सर। 10 मुद्दे हैं, तो उसमें आपसे एक दो पूछ लिया जाए, किसी और से एक दो पूछ लिया जाए। जी सर। बाकी अन्य प्रश्न कौन कहाँ से पूछेगा इस बात की कोई गारंटी जी सर। सर मैंने करंट अफेयर पढ़ा था, लेकिन क्या सर आज और कल का ही मैं नहीं देख पाया। नहीं। तो तो सर ये मैं 2-3 रिपीट दिन जरूर देखिए। जी सर। अब आपका इंटरव्यू परसों है, जी सर, तो मैं सर आज तो कम से कम ये 2-3 दिन का तो न्यूज कलेक्ट कर लीजिए ना। जी सर। जी सर, मैं निश्चित ही सर इस पर काम हाँ, करूँगा। उस पे। लेकिन एक जो हम लोग फ्लॉ देखे आपके, उसमें बहुत लेंदी उत्तर देते हैं जिसका उत्तर आपको पता है। ओके इतना सर। बोर्ड सुनना नहीं चाहता है। ठीक है सर। आप टू द पॉइंट बता दीजिए। ओके सर। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बोर्ड पूछे, ये आपकी जिम्मेदारी है। कम पूछेगा तो पर्सनालिटी का असेसमेंट नहीं हो पाएगा, तो अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। ओके सर। प्रश्न पूछने का मौका दीजिए, आप संक्षेप में बताइए चीजों को। ठीक है सर। पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, आप उसका फायदा उठाइए। ओके सर। कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। ओके सर। प्रश्नों को उत्तर न दे पाइए तो गिल्ट न पालिए वहां बैठ करके, ओके सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम सवालों का जवाब सही दे करके आप अच्छा नंबर पा सकते हैं। ओके सर। जी सर। बस इन बातों का ख्याल रखिए। जी सर। उत्तर प्रदेश के बारे में सवाल आपसे नहीं हुआ, जी सर। वो आ जाएगा, आप रानी दुर्गावती बताएंगे तो आप मध्य प्रदेश के निवासी हो, पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश पर सवाल पूछा जी जाएगा। सर। हम भी पूछना ही चाह रहे थे, जी सर। पर टाइम ज्यादा हो गया थी। और चलिए, जी सर। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जी बाकी सर। कुछ बहुत पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं। पिछले 4 से 10 सालों में आपने जो पढ़ा है जी सर। वही वहां पर निकल पाता है, वही निकलवाता है बोर्ड, जी सर। है ना। ठीक है सर। बाकी अच्छा करेंगे, जी सर। मेंस में अच्छा किए होंगे तो जी सर। यहाँ आपको अच्छा अंक मिलेगा इंटरव्यू में। कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखिए। जी सर। ठीक है, ठीक शुभकामना। है सर। जी सर। थैंक यू।